Now student, let's solve third question of exercise 2.4, and third question is find 7 upon 3 divided by 2, similarly 4 upon 9 divided by 5, third one is 6 upon 13 divided by 7. In this way we have to solve all these question. So let's solve question number 3. So student, now we will solve question number 3, and question number 3 of exercise 2.4 is 7 upon 3 divided by 2. अब that is equal to 7 upon 3 divided by, मैं 2 upon 1 लिख सकती हूँ ना इसको, 2 upon, क्योंकि नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है तो मैं 1 नीचे लिख सकती हूँ उसके अंदर. तो दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई. अब मैंने क्या किया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया कर दिया. और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके बाद में जो भी फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. इसका मतलब ये कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. दैट इज 1 अपॉन 2. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई कटिंग हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है, जिससे कि रिड्यूस कर सके हम, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है. तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2, फिर 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 और 3 2 ज़ा 6. अगेन ये क्या है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, 6 से 7 को डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, माइनस किया 1 आया, रेसिप्रोकल हुआ, हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये हुआ 1 इंटीजर 1 अपॉन 6. दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व स्टूडेंट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी हमारा ऐसा ही है, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. अब डिवाइडेड बाय 5 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ. ठीक है. तो अब 4 अपॉन 9, अगेन ये डिवाइड का साइन किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में, और इसके पीछे जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 1 अपॉन 5. अब फिर मैं देख रही हूँ यहाँ कहीं पर सिंप्लीफाई करने के लिए कटिंग हो सकती है, नहीं हो रही, तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यह आया हमारा 4 1 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45, एंड दिस इज आवर आंसर. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, दैट इज 6 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 7. अब इसको मैंने लिख लिया 6 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 1. ठीक है. फिर अगेन मैंने क्या किया, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 13 डिवाइड का किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 1 अपॉन 7. इतना समझ में आया. तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू 7. अब 6 इंटू 1 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 6, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91, एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स. फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. तो फोर्थ पार्ट है हमारा 4 इंटीजर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3. सो लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. वो कैसे, 3 4 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 1. ठीक है. अब वैसे ही 13 अपॉन 3, दिस डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 1 इज 1 अपॉन 3. अब देखिए कहीं कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो हम करेंगे सिंपली 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 इंटू 3. 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 13, और 3 3 ज़ा 9. अगेन फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके 9 से 13 को डिवाइड किया, 9 1 ज़ा 9, 13 माइनस 9 10 11 12 13, तो आया हमारा 4. ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे इन नंबर्स को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटीजर यहाँ हमने किया 4 अपॉन 9, एंड दिस इज आवर आंसर. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस, that is question number
5 and 6. Question number now part 5 and 6. This is your homework. Okay. Now student, let's solve question number 4. That is first part is 2/5 divided by 1/2. ये भी सिंपली वैसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, बहुत ईजी है. दैट इज 2/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2 दिस विल बिकम 2/1. दिस इज 2/1. ठीक है. अब कहीं कटिंग नहीं हो रही. दैट इज 2 into 2/5 into 1. तो 2 2s are 4, 5 1s are 5, and this is our answer. Now second part is 4/9 divided by 2/3. तो ये वैसे ही होगा 4/9. Again divide will change into multiply and reciprocal of 2/3 is 3/2. यहाँ पर कटिंग हो रही है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. मैंने आपको बताया भी था कि कटिंग हमेशा क्रॉस में होगी ऐसे या ऊपर नीचे होगी. कभी भी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से नहीं होगी. ठीक है. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो हमारे पास हुआ 2 into 1/3 into 1. तो अगेन वही 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2/3. दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट स्टूडेंट, और उसमें 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7. इसमें भी 3/7 आया. डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड 8/7 इक्वल टू 7/8. अब 7 से 7 कट हो गया तो 7 1 7, 7 1 से कट हो गया. तो हमारे पास बचा 3 into 1/1 into 8. तो दैट इज इक्वल टू 3/8. दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट. नाउ फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं. तो फोर्थ वाले में है ये मिक्स फ्रैक्शन है. 2 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5. तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो दैट इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5. तो दैट इज इक्वल टू 7/3. डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दैट विल 5/3. यहाँ पर कहीं पर भी कटिंग नहीं हो रही है तो हमें सिंपली से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35/3 3 9. अब ये क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा. तो चेंज करते हैं. चलिए 9 को 35 से डिवाइड करते हैं. 9 4 36, वो तो नहीं होगा. 9 3 27. अब 15 में 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बचा हमारा. फिर इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया. तो हमारा आंसर क्या आया? 3 इंटीजर 8/9. दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट. फिफ्थ पार्ट में क्या है? 3 इंटीजर 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3. तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 2 3 6, 6 प्लस 1 दैट इज 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3. तो दैट इज 7/2. फिर क्या होगा? ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और दिस विल बिकम लाइक दिस. रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है. अब हमने इसको क्या किया? कटिंग हो रही है कहीं पर, कहीं नहीं हो रही. तो 7 into 3/2 into 8. तो दैट इज इक्वल टू 7 3 21, 8 2 16. तो ये आ गया 21/16. अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 16 को 21 से. 16 1 16. नाउ 11 में से 6 7 8 9 10 11 5 बचा हमारा. तो बस फिर इसको घुमा दिया हमने. तो हमारा रोटेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1 इंटीजर 5/16. दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. वो है हमारा 2/5 डिवाइडेड बाय
वन इंटीजर 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/5 हमने रखा. इसको डिवाइड ही अभी रहने देते हैं, पहले चेंज करते हैं. 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2. बस इसको बस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3. कटिंग हो रहा है? नहीं, ऐसे से सामने सामने कटिंग मत करिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया सामने सामने कटिंग नहीं होगी. तो कटिंग कहीं नहीं हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15. ये 15, ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो चेंज होगा ही नहीं. दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 7 क्वेश्चन हमारा है 3 इंटीजर 1/5 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 2/3. अब दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 5/3. ठीक है, अगेन दैट इज 16/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. तो हमारा दोनों का आंसर 16 3 ज़ा 48/5 5 ज़ा 25. अगेन हम लोग क्या करेंगे? 25 से 48 को हम डिवाइड करेंगे. 25 1 ज़ा 25, 5 8 में से 5 6 7 8 3. नाउ ये आया ये हमारा. अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटीजर 25 नीचे और 13 हमारा ऊपर. तो ये हो गया हमारा क्या नाम, 48/25 डिवाइड किया, तो ये किया 8 में से 5 6 7 8 3 में से जो, हाँ, दिस इज़ आवर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8th पार्ट, दैट इज़ योर होमवर्क. सॉरी, ये हमने थोड़ा सा कटिंग में मिस्टेक कर दी. यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया, दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 23/25. सो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसे ठीक कर लीजिएगा आप माइनस करने में. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4. We will meet again tomorrow with next exercise. Up till then, goodbye and thank you. Have a nice day.